आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ। मधुबन में राधिका नाचे रे। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर। दिल गया चोरी, दिल गया हराम, दिल गया, दिल गया, दिल गया। इधर चलन को आज कहा है उन्होंने राज़ियाँ, इस दिल की हालत क्या कहेगी बदली मोहब्बत का मजा आना किया तो डरना क्या, मन का मोती है। कमजोर संगीत के कारण भी एक अच्छी खासी फिल्म पिट जाती है, यह हमने कई बार देखा है। आज हमारा सब्जेक्ट यही है कि भले ही स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो, निर्देशन अच्छा हो, लेकिन संगीत अगर सही नहीं है तो फिल्में पिट जाती हैं। मैं एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसमें दोहरी भूमिका निभाई गई थी। हम बताएंगे ही नहीं, दिखाएंगे भी कि उस दोहरी भूमिका को निभाने के लिए उस कलाकार ने क्या क्या जतन किए। सुनिए उन्हीं की जुबानी। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफ़र से। उस फिल्म के निर्देशक थे ख्वाजा अहमद अब्बास। उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी धरती के लाल। फिल्म आवारा की सफलता के कारण अब्बास का कद इतना बढ़ गया था कि लोग उनके आगे पीछे दौड़ने लगे, क्योंकि फिल्म के संवाद, कहानी और पटकथा लेखक अब्बासी थे। हालांकि उनका नाम गूगल से आजकल गायब है। फिल्म आवारा सुपर डुपर हिट फिल्म थी। खासकर उस फिल्म का यह गीत आवारा हूँ या गर्दिश में आसमान का तारा हूँ आज भी खूब और खूब बजता है और सुने जाते हैं। आवारा हूँ, आवारा हूँ। शंकर जयकिशन की बनाई धुन और गीतकार शैलेंद्र के बोल इस फिल्म की आन बान और शान है, क्योंकि फिल्म के 10 गीत सुपरहिट। खासकर ये गीत घर आया मेरा परदेसी। आया मेरा परदेसी। दरअसल इसी गीत ने लता दीदी को आम लोगों तक पहुंचाया। इसी गीत के कारण लता दीदी की आवाज़ को लोगों ने खूब और खूब सराहा। लेकिन अनहोनी में न शंकर जयकिशन का साथ मिला, न ही मिला शैलेंद्र का साथ, और न ही हसरत जयपुरी या शकील बदायूनी से इस फिल्म के लिए गीत लिखवा पाए अब्बास साहब, क्योंकि यह कम बजट की फिल्म थी। इसलिए नामचीन लोगों को अफोर्ड करना संभव ही नहीं था। खैर, मैं आवारा के बारे में चर्चा आगे कभी करूँगा, क्योंकि उसकी कहानी बहुत लंबी है। आज मैं केवल इसी फिल्म पर फोकस कर रहा हूँ। आवारा की सफलता के कारण निर्माताओं की लाइन लग गई। अब्बास साहब ने एक नई कहानी पर काम भी शुरू कर दिया। कहानी इस बार एक कोठेवाली पर केंद्रित थी। जब नरगिस को कहीं से पता चला कि अब्बास सर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो उन्होंने अब्बास साहब से तुरंत संपर्क साधा और उनसे आग्रह किया कि उनके लिए एक और महत्वपूर्ण भूमिका लिखें, क्योंकि आवारा का वक्त दमदार रोल उन्हीं का लिखा हुआ था। कई बार सीटिंग के बाद नरगिस को कास्ट कर लिया गया। यही वह फिल्म थी जिसमें नरगिस के लिए एक दोहरी भूमिका लिखी गई। फिल्म का नाम था नूनी और पहली बार लिखी गई। आज हम आपको बताएंगे कि नरगिस ने इस फिल्म में काम करने के लिए सबसे पहले क्या किया। मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवाइफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेष बदलकर एक कोठे पर गई। वहां आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बातचीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफ़ी मेहनत करनी चाहिए। और अब इससे पहले कि कोई नई बात शुरू करूं, ये गाना पेश करना चाहती हूँ। मदर इंडिया के बाद मैंने सिर्फ एक फिल्म में काम किया है, और वो फिल्म है दिन और रात। वो भी किसी खास वजह से। दरअसल मेरे भाई अख्तर हुसैन की जिद थी कि मैं ही इस फिल्म में काम करूं, क्योंकि इस कहानी में एक ही लड़की के 2 किरदार एक साथ चलते हैं। लड़की स्किज़ोफ्रेनिया की मरीज है
ये एक दिमागी बीमारी होती है। उस रोल को करने के लिए मैंने कई माने हुए डॉक्टरों से इस मर्ज की जानकारी हासिल की। हॉस्पिटल में जाकर शॉक ट्रीटमेंट भी देखा। खैर, शॉक देते वक्त जो हालत मरीज की तो आपने देखा और सुना कि नरगिस अपने रोल के प्रति कितना सीरियस थी और सीरियस होने के कारण ही वह अपने भाई के साथ कोठे पर गई थी और उसके बाद उन्होंने उस भूमिका के लिए सब कुछ सीखा जो कि एक कोठे में रहने वाली करती हैं। तो आप हैं राजकुमार सक्सेना। 6 महीने से किराया नहीं दिया। आप किराया लाए हैं? जी नहीं, बल्कि ये कहने आया हूँ। कहने सुनने से कुछ नहीं बनेगा। किराया नहीं देंगे तो आपको मकान खाली करना पड़ेगा आज ही। मगर मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ देखना सुनना नहीं चाहती। हमने मकान किराए पर चढ़ा है, कोई अनाथ आश्रम नहीं खोले हैं। जो किराया वक्त से नहीं देगा उसे कानून की मदद से घर से बाहर कर दिया जाएगा। इसमें कोई रियायत नहीं। फिल्म दो बहनों की कहानी से संबंधित है। मोहिनी और रूप दोनों भूमिका नरगिस नहीं निभाई थी। एक जायज और एक वेश्या की कहानी। तकलीफ न करें, मैं खुद जा रहा हूं आपके पिताजी से आपकी शिकायत करने। म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन बनाने के लिए मुझे यकीन है कि लखनऊ में सैकड़ों मुझसे ज्यादा काबिल आदमी मिल सकते हैं। अव्यास ने अनोनी के माध्यम से एक रिकॉर्ड काम किया। कहानी और निर्देशन की जिम्मेदारी खुद अब्बास साहब ने संभाली और पटकथा लिखने की जिम्मेदारी दी उनके मित्र V.P. साठे और मोहसिन अब्दुल्ला को। हालांकि अब्बास साहब ने पटकथा में भी हाथ बटाया था और नया संसार के नाम से एक नया बैनर लॉन्च करके उन्होंने नरगिस और राज कपूर को लेकर अनोनी का निर्माण किया। अनोनी 1 अगस्त 1952 में रिलीज हुई थी। यह एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा है। अन्य प्रमुख भूमिकाओं में ओम प्रकाश, आगा, डेविड, अचला सचदेव आदि हैं। फिल्म का संगीत रोशन ने दिया था जबकि गीत अली सरदार जाफरी ने लिखे थे। दोहरी भूमिका निभाने के लिए नरगिस की न केवल अत्यधिक सराहना की गई बल्कि उनके प्रदर्शन ने आलोचनात्मक प्रशंसा भी प्राप्त की। अब्बास ने इस कहानी के माध्यम से लोगों को 2 अवधारणाओं में समझाया बताने का प्रयास किया। दरअसल आनुवंशिकीवाद और नियतिवाद पर फिल्म की कहानी केंद्रित थी, लेकिन फिल्म नहीं चलने के कारण उन्होंने आगे 3 साल तक फिल्में नहीं बनाई। निर्देशक के रूप में कहा जाता है कि उनकी अंतिम फिल्म 7 हिंदुस्तानी थी। उन्हें राज कपूर की सर्वश्रेष्ठ फिल्में लिखने के लिए भी जाना जाता है, जिनमें आवारा जो कि 1951 में आई थी, C-420 जो कि 1955 में आई थी, मेरा नाम जोकर जो कि 1970 में आई थी और बॉबी जो कि 1973 में आई थी भी शामिल हैं। लोग आज भी यही पूछते हैं कि सुपर डुपर हिट संगीतकार रोशन की यह फिल्म आखिरकार क्यों नहीं चली, जबकि इस फिल्म में कुल 7 गीत हैं। एक भी गीत लोगों को प्रभावित नहीं कर पाया। सरल शब्दों में कहें तो यही सच है कि तलत महमूद और लता दीदी की आवाज़ का जादू यहाँ नहीं चल पाया। शायद इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि उन दिनों लता की आवाज़ में वो खनक नहीं थी, वह कशिश नहीं थी, वह मिठास नहीं था, या कह सकते हैं कि धुन में जान ही नहीं थी। क्योंकि उन दिनों रोशन साहब की अपनी टीम नहीं बन पाई थी। न हजरत साहब उनकी टीम में थे और न ही थे शकील बदायूनी और न ही थे मजरू साहब, और शैलेंद्र साहब तो राज कपूर के लिए बने हुए थे। दरअसल यह एक कम बजट की फिल्म थी जो कि अब्बास साहब ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाई थी। इसीलिए अनोनी की ज़्यादातर शूटिंग घरों में और फेमस स्टूडियो में सेट बनाकर हुई थी। हाँ, क्रिटिक्स ने नरगिस की दोहरी भूमिका की बेहद तारीफ जरूर की थी। पत्रिकाओं में रिव्यूज़ इसी तरह के छपे की पटकथा जोरदार जरूर है, लेकिन संगीत बेअसर। संगीत बेहद ही कमज़ोर होने के कारण यह फिल्म टॉकेटिव नहीं बन पाई। अब देखिए, 7 गीत हैं इस फिल्म में, लेकिन 7 बेअसर, 7 का कोई प्रभाव दर्शकों पर नहीं पड़ा। 7 गीतों में 2 गीत लता और तलत महमूद ने गाए हैं। पहला, मेरे दिल की धड़कन क्या बोले क्या बोले। मेरे दिल की धड़कन क्या बोले मेरे। इस गीत ने लोगों को बेहद निराश किया। और दूसरा, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा, तू आके मुझे पहचान जरा। मैं दिल हूँ एक अरमान भरा, तू आके मुझे पहचान जरा। मैं दूसरे गीत में केएल सहगल का टच जरूर है और तलत ने बहुत ही अच्छा गाया भी है, लेकिन धुन पुरानी शैली के होने के कारण लोगों ने पसंद नहीं किया, जबकि यही एकमात्र गीत है जो कि श्रुति मधुर है और अच्छा लगता है।
सच तो यह है कि लता दीदी के गाए बाकी दोनों सोलो गीतों ने भी श्रोताओं को निराश ही किया है। एक गीत के बोल हैं, कहा है उन्होंने ये राज ए मोहब्बत, कहा है उन्होंने ये राज ए मोहब्बत, और दूसरा गीत भी लोगों को बांध नहीं पाया, बोल हैं, इस दिल की हालत क्या कहिए। लता दीदी ने अपनी तरफ से बेहद कोशिश जरूर की, लेकिन जो धुन बनाई गई थी उसमें नहीं मधुरता थी और नहीं कशिश और नहीं था कनक। अब आपको यह भी बता दें कि गायिका राजकुमारी को इसीलिए लिया गया था क्योंकि उन दिनों राजकुमारी का नाम आते ही फिल्म बिक जाती थी, लेकिन इस फिल्म के कारण वितरकों का बेहद नुकसान हो गया। लता और राजकुमारी के इस गीत ने भी बेहद निराश किया। अब देखिए राजकुमारी जो कि इन दिनों एक प्रसिद्ध गायिका थी, लता के साथ उन्होंने भी अपनी आवाज़ दी। जिंदगी बदली मोहब्बत का मजा आने लगा। जिंदगी बदली मोहब्बत का मजा आने लगा। लेकिन अफसोस यह गीत भी बेअसर ही रहा। शरीफों की महफिल में दिल गया, राजकुमारी के गाए सोलो गीत ने भी दम तोड़ दिया। शरीफों की महफिल में दिल गया जो। बता दें कि अनहोनी नाम से 1973 में भी एक और फिल्म रिलीज हुई थी। नायक थे संजीव कुमार, निर्देशक थे रवि टंडन, लेकिन इसकी कहानी अलग थी। ऐसा माना जाता है कि केवल गीत संगीत के कारण यह फिल्म चल गई थी। इस फिल्म में आशा के गाए इस गीत ने भी खूब दौलत और प्यार बटोरा। गीत के बोल थे, मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया। जी हाँ, मैंने होठों से लगाई तो यह बेसिकली एक डांस सॉन्ग है। लक्ष्मी प्यारे ने इस म्यूजिक के माध्यम से सचमुच हंगामा बरपा दिया था। इस गीत का पिक्चराइजेशन भी बेहद खूबसूरती से किया गया था। एक और गीत आशा ने गाया है, बलमा हमार मोटर कार लेके आयो रे, भी उन दिनों चर्चा में रहा। इसमें लता दीदी ने इस तरह के गीत भी गाए हैं, बुद्धू पड़ गया पल्ले, पल्ले मेरे पड़ गया पल्ले। यह गीत भी काफ़ी लोगों ने सुना। अनहोनी नाम से 2022 में भी एक फिल्म आई। निर्देशक हैं मंगेश साईदाने। फिल्म कब आई और कब उतर गई कहना मुश्किल है। कुल मिलाकर यदि यह कहें कि गीत और संगीत श्रुति मधुर हो तभी बॉलीवुड की ज़्यादातर फिल्में चलती हैं, अदरवाइज अच्छी खासी पटकथा वाली फिल्में भी दर्शकों को बांध नहीं पाती, जैसे अनहोनी या सत्यजीत राय की फिल्म सत्यज के खिलाड़ी। और अगर संगीत हिट है तो फिल्म को सुपर डुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता, जैसे मुगल आजम का वह कालजयी गीत, प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या। जब एक्टर डायरेक्टर देवानंद की गाइड का वो गीत भी काफ़ी मशहूर रहा। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। दरअसल संगीत को ईश्वर प्राप्ति का सुगम मार्ग इसलिए भी कहा जाता है, इसलिए भी बताया जाता है क्योंकि संगीत में मन को एकाग्र करने की एक अत्यंत प्रभावशाली शक्ति है। और इसीलिए कहा जाता है कि यदि फिल्म का संगीत हिट है तो फिल्म को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता, जैसे बैजू बावड़ा में रफ़ी साहब का गाया वह गीत मन तरपत हरिदर्शन को आज, या कोहिनूर का गाया वो गीत मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका नाचे रे। तो आज बस इतना ही। यदि अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। प्रणाम।